वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विज़िट किए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आ जाएगी। आपने सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, कैश बुक। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस होती क्या है? कहता है इट इज़ ए जस्ट ए स्टेटमेंट। क्या है ये? जो ट्रायल बैलेंस है ये एक स्टेटमेंट है। प्रिपेयर विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर। कहता है इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स। जो हमने लेजर अकाउंट बनाते थे उसका डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस जो आता था उससे हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। टू टेस्ट द अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। हम देखते हैं कि जो उसने लेजर हमने बनाई थी क्या वो सही है या गलत है। तो वो हम कैसे पता करते हैं? जब हम डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों बराबर आ जाए, दैट मीन्स कि वो ट्रायल बैलेंस सही है। अगर उन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाए तो दैट मीन्स कि हमने कहीं पे ना कहीं कोई गलती की है। तो सबसे पहले क्या बोला है, इसके फीचर्स क्या हैं? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फीचर्स। नंबर 1 कहता है इट इज़ जस्ट ए स्टेटमेंट। सबसे पहली बात आ गई कि ये एक स्टेटमेंट है एंड नॉट एन अकाउंट। कि ये कोई अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ क्या है? एक स्टेटमेंट है। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट आर ए अकाउंट। तो आपने क्या बोलना? इट इज ए जस्ट स्टेटमेंट। नंबर 2 इट इज नाइदर ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम nor it appear in the actual books of account। इसका मीनिंग क्या हो गया? ना ही ये डबल एंट्री का एक पार्ट है, ना ही ये अपेयर होता है कहाँ पे? एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप तैयार हो गया इसका आपका कि क्या ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा है? तो आपने इसका आंसर आता है नहीं। क्या ये एक्चुअल बुक ऑफ अकाउंट्स का है? ना, इसमें भी हिस्सा नहीं आता है। थर्ड कहता है इसका पॉइंट, कहता है इट इज ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स एंड द कैश बुक। अब ये क्या बोला गया इसने कि ये बैलेंस है, जितनी भी हम लेजर बनाते थे उन सबका बैलेंस लिया जाता है। और कैश बुक, तो आपको पता है कैश बुक में मैंने क्या सिखाया था? एक कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट, ये इनका भी बैलेंस लेता है यहाँ पे। फिर इसने नंबर 4 पे क्या बोला गया? इट इज प्रिपेयर्ड। ये कब बनाया जाता है? एट एनी टाइम, कभी भी बना सकते हैं। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के अंदर आप कभी भी इसको बना सकते हैं। कैसे? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिरी दिन। क्वार्टरली, क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ्स, हर 3 महीने के बाद। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ्स। और उसके बाद आ गया ईयरली, ईयरली मीन्स हर साल के एंड में। नंबर 5 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है इट इज प्रिपेयर्ड। याद रखना ये पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड
ऑन ए पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है, एंड नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं, पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है ये। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसका लास्ट 6 पॉइंट, कहता है इट चेक द अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ ऑल लेजर, जितनी भी हमने लेजर्स बनाई थी तो इसकी ये अर्थमेटिकली एक्यूरेसी को चेक करता है। और कैश बुक, कैश बुक में मैंने ऊपर बता दिया आपको कि ये कैश बुक और जितनी हमने लेजर बनाई है इसकी सारी अर्थमेटिकली एक्यूरेसी को चेक करता है। और लास्ट एक पॉइंट और, द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस मस्ट टैली। क्या बोला गया कि जो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट कॉलम है वो ट्रायल बैलेंस में वो दोनों टैली होने चाहिए, मीन्स दोनों बराबर होने चाहिए। अगर दोनों बराबर नहीं होते हैं तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसकी गड़बड़ है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, असर्टिंग द अर्थमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो ट्रायल बैलेंस है ये सबसे पहले चेक करता है कि जो हमने लेजर अकाउंट बनाए थे क्या इसकी अर्थमेटिकली एक्यूरेसी है या नहीं है, कि जो डेबिट और क्रेडिट का टोटल है वो ट्रायल बैलेंस में बराबर है कि नहीं है। फिर कहता है कि जो हमने पोस्ट की थी लेजर अकाउंट उसका टोटल और उसका जो बैलेंस है क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर आता दैट मीन्स कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस जो है वो सही है। नंबर 2 ये कहते हैं कंप्लीशन ऑफ डबल एंट्री। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मेन ऑब्जेक्टिव क्या आ गया इसका, कंप्लीशन ऑफ डबल एंट्री। मीन्स अगर हम डेबिट करते थे तो हम क्रेडिट भी करते थे। जो हमने ट्रांजैक्शन पास की थी, जो हमने रिकॉर्ड की थी उसके 2 साइडें होती थी, क्या वो दोनों साइडें बराबर है या नहीं है, क्या वो ट्रस्टवर्थ है कि नहीं है, क्या उनके बीच में कोई डिफरेंस है। अगर कहीं पे कोई गलती आ जाती है तो हमने क्या करना है, उस गलती को फाइंड आउट करना है, उसको हम बोलते हैं लोकेटिंग द एरर। उसको क्या बोलते हैं हम, लोकेटिंग द एरर। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसका, ट्रायल बैलेंस का। थर्ड पॉइंट कह दिया इसने, स्टेटमेंट ऑफ लेजर अकाउंट बैलेंस। जितनी भी हमने लेजर बनाई थी ये उसकी स्टेटमेंट देता है, मीन्स ये हमें पूरी समरी दे देता है कि जो अकाउंट था उसका बैलेंस कितना बचा, एसेट्स कितनी थी, मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे उसने बता दिया कि हमारी एसेट्स कितनी है, हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ थी, हमारे पास एक्सपेंसेस कितने, हमारे पास लॉसेस, हमारे पास इनकम कितनी, हमारी कैपिटल। ये सब क्या करता है, डिटेल दे देता है, इन सब चीज़ों की डिटेल देता है। किसकी किसकी डिटेल देगा, एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, एक्सपेंसेस की, लॉसेस की, इनकम की, कैपिटल की, एक्स्ट्रा। और लास्ट कहता है फोर्थ, इट हेल्प्स टू प्रिपेयर, जो मेन पॉइंट है, इट हेल्प टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ये हमारी मदद किस लिए करता है, ट्रायल बैलेंस जो है इसका एक लिंक है लेजर का और फाइनल अकाउंट के बीच में, मीन्स लिंक बिटवीन लेजर एंड फाइनल अकाउंट्स, ऐसे बोल सकते हैं आप। ये इन दोनों के बीच में लिंक बनाता है। फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है, सबसे पहले आ गया एक ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 आ गया इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड आता है हमारे पास
बैलेंस शीट। तो ये हमारी हेल्प क्या करता है, फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले हमारे पास जो एडवांटेजेस हैं, ये नंबर 1 पे क्या आएगा, ये कहता है चेक अपॉन द लेजर पोस्टिंग। जो हमने लेजर पोस्टिंग की थी, क्या ये सही है या गलत है। जो एग्रीमेंट है इसका ट्रायल बैलेंस का, ये हमारे पास इंटरनल चेकअप देता है, किसका, लेजर पोस्टिंग का। अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे दैट मीन्स कि ठीक है, अगर गलती आई तो हमने गलती फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला एडवांटेजेस क्या आ गया, चेक अपॉन द लेजर पोस्टिंग। नंबर 2 फिर वही आ गया अर्थमेटिकली एक्यूरेसी। तो ये तो हमारे पास बार बार आ रहा है। एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस प्रूव क्या करता है कि अर्थमेटिकली एक्यूरेसी बताता है कि ये सही है या गलत है। थर्ड, इट हेल्प्स टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। मैंने आगे आपको पढ़ाया कि फाइनल अकाउंट्स मदद करता है हमें बनाने के लिए, कि हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो बनाने में हेल्प करता है। इसको यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में भी हमारी हेल्प करता है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने बताया आपको, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आती है। नंबर 4 आ गया, इसके एडवांटेजेस क्या कहते हैं, ये कनेक्टिव लिंक बनाता है। लिंक किसके बीच में बताया था इसने, लेजर और फाइनल अकाउंट्स में। तो फाइनल अकाउंट्स में मैंने बताया आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। मीन्स हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये हमें हेल्प करता है। नंबर 5 ये कहता है समराइजिंग द डाटा। समराइजिंग द डाटा, जितना भी हमारे पास डाटा है इसकी सारी समरी कर देता है, मीन्स एंड बता देता है। ट्रायल बैलेंस रिड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ पर्सनल अकाउंट। हर चीज को वो रिड्यूस कर देता है। और लास्ट वन ये आ गया हमारे पास, यूजफुल डाटा फॉर मैनेजमेंट। कि जो ट्रायल बैलेंस है ये हमारे लिए मैनेजमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जिसके हम बोल सकते हैं बैलेंसेस ऑफ रियल, नॉमिनल, पर्सनल। ये 3 तरह के अकाउंट्स, जितने भी बैलेंस होते हैं इनके, रियल के, नॉमिनल के या पर्सनल अकाउंट के, ये हमें क्या करता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताता है मैनेजमेंट को, कि इसको हम कंपेयर करते हैं और उसके बाद उसके कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये थे हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले लिमिटेशन में क्या होती है, लिमिटेशन में होती हैं कमियां। तो क्या क्या कमियां रह जाती हैं यहाँ पे देखना आपने लिमिटेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया हमारे पास एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। फर्स्ट एरर क्या आ गया, ड्यू टू इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस। सबसे पहली कमी क्या आ गई, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, कि हमने प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। नंबर 2 कंपनसेटिंग एरर। अब ये कंपनसेटिंग एरर क्या होती है, ग्रुप ऑफ एरर विच आर कमिटेड, मीन्स वो सारे ऐसे एरर जो हमने कर दिए इन सच ए वे दैट वन मिस्टेक इज कंपनसेट बाय द अदर, कि एक गलती को छुपाने के लिए हमने दूसरी गलती कर दी। एंड द ट्रायल बैलेंस स्टिल एग्री, लेकिन उसके बाद भी ट्रायल बैलेंस मिलता है।
जैसे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है बिल रिसीवेबल मैं मान के चलता हूँ, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। बिल रिसीवेबल हमारे पास आता है डेबिट में, डेटर्स डेबिट में आते हैं, जो क्रेडिटर्स हैं ये यहाँ पे आते हैं। अब गलती क्या होती है, कंपनसेटिंग एरर क्या होती है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कैश 1000 यहाँ पे डाल दिया, और कैश के साथ यहाँ पे आ गया, और एक डाल दिया मैंने रेंट 500। अब जब मैं क्रेडिटर्स की अमाउंट 1500 लिख रहा था ना, मैंने इसको लिख दिया 4500। क्रेडिटर की अमाउंट कितनी डाल दी मैंने, 4500। अब मैंने क्या किया, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, रेंट, और एक यहाँ पे अपने इस टोटल को मिलाने के लिए मैंने क्या किया, जो बैंक लोन था ना वो 1500 यहाँ पे डाल दिया। दैट मीन्स कि इसका टोटल मिला दिया मैंने 4500 और 4500। एरर क्या कर दिया मैंने, बैंक लोन। बैंक लोन क्या था, हमारी लाइबिलिटीज जो कहाँ जाती थी, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे डाल दी मैंने। तो इसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर, गलती से यहाँ पे डाल दिया अपनी एक गलती को मिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल ज़्यादा आ रहा था तो मैंने क्या किया, इसका यहाँ पे कर दिया। दूसरा एक तरीका और है कि हम एक डेबिट वाली चीज़ें क्रेडिट में डाल देते हैं, जो क्रेडिट वाली चीज़ें वो डेबिट में, दैट इज़ नोन एज कंपनसेटिंग एरर। थर्ड, ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली ओमिटेड। ओमिटेड का मीनिंग हो गया कि भूल ही गए, कि हमने लिखा ही नहीं, जब हमने रिकॉर्ड करना था ना वो हमने लिखी ही नहीं है। ठीक है। नंबर 4, रिकॉर्डिंग बोथ एक्सपेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन इन ट्रांजैक्शन ट्वाइस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने 2 बार लिख दिया उसको, एक बार की जगह 2 बार लिख दिया, दैट इज ऑल्सो लिमिटेशन। किसी को क्या पता चला कि हमने 2 बार लिख दिया। फिर हमने बोला नंबर 5, रॉन्ग अमाउंट, कि हाँ जो पैसे थे वो गलत लिख दिया। रॉन्ग अमाउंट ए रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री and same amount is debited and credited। गलत अमाउंट लिख दी थी, वही चीज़ें अब यहाँ पे भी डेबिट कर रहे हैं और यहीं से क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये थे इसके लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस।